हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है युगंध कुमार। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में। आपने देखा कि यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो ये क्या है, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को बोला था कि आपको जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जो जाति आधारित जो भेदभाव होता है उसको रोकना चाहिए। सरकार ने ऐसे ही रेगुलेशंस लेके आए थे 2012 में। और 2012 के जो रेगुलेशंस थे वो ये थे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूशन में किसी भी बच्चे के प्रति जातिगत जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। एक तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन जो 2012 के जो रेगुलेशंस थे वो जस्ट एडवाइजरी थे, सजेशंस दिया जाता था कि यूजीसी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो कनेक्टेड हैं उससे, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि 2016 में एक केस हुआ, रोहित वेमुला का केस, जिसमें क्या हुआ, उसके साथ ऐसा भेदभाव हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ। एक पीएचडी स्कॉलर था जो दलित था, उसको इतना परेशान किया गया कि उसने सुसाइड कर ली। ऐसा ही एक केस आपने देखा होगा पायल ताडवी का, जो नायर हॉस्पिटल में मुंबई में एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। तो ये कुछ ऐसे केसेस थे जिसको सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उसने सरकार से बोला कि जो भी आपके रेगुलेशंस हैं, 2012 के जो रेगुलेशंस हैं वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है, इन्होंने जातिगत जो भेदभाव है उसको कंट्रोल नहीं किया है। तो सरकार को दोबारा से बोला गया कि आपको अच्छे कानून लाने की ज़रूरत है, अच्छे रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए सरकार 2026 में एक नए रेगुलेशंस लेके आया। जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसने नए रेगुलेशंस लेके आया 2026 में, अभी 13 जनवरी के आसपास। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो आप इसी के बारे में देखें कि जो नए रेगुलेशंस हैं, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट सपोर्ट में हैं, कुछ स्टूडेंट इसके विरोध में हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होकर अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि ये जो जातिगत जो भेदभाव है ये तो है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो कानून है, जो रेगुलेशंस हैं जो बनाए गए हैं, वो सही तरीके से नहीं बनाए गए। इसमें क्या है, आप देखोगे कि स्टूडेंट की कोई जात नहीं होती, ऐसे भी कुछ बोलते हैं। जैसे मैं IIT BHU से पढ़ा था, तो हम लोग सभी दोस्त आपस में कभी किसी की कास्ट नहीं पूछी, लेकिन ये कि कोई भी किसी भी कास्ट का होता था, सब मिलजुल के साथ में रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ भी जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें सही बात है, और ऐसे रेगुलेशंस भी बनने चाहिए। लेकिन रेगुलेशंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो अभी जो कानून बने इनके बारे में हम देखें कि जो रेगुलेशंस बने हैं, व्हाट आर द यूजीसी 2026 रेगुलेशंस फॉर टैकलिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो आप देखोगे कि यूजीसी ने क्या किया था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देना, मतलब समानता को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन 2026 लेके आए थे, जिसमें इन्होंने बोला था कि चाहे SC हो ST हो। पहले जो 2012 के रेगुलेशंस थे उसमें SC ST की बात की गई थी कि SC ST जो हैं इनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब की बार OBC को भी जोड़ा गया है, और भी कैटेगरीज, विकलांग लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अच्छे हैं, इसमें जो कानून बना है, ये जो रेगुलेशंस बने हैं अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी हैं। या तो उन कमियों को सही कर लिया जाए तो बहुत बेहतर कानून है। तो उन्हीं कमियों की भी बात हम करेंगे। तो आप देखोगे इसका मकसद पक्का है कि स्टूडेंट्स, खासकर SC ST OBC, अल्पसंख्यक और दूसरे कमजोर ग्रुप के लोग कैंपस में सुरक्षित महसूस करें, उनका सम्मान हो, उनके साथ बराबरी का बर्ताव हो। तो ये तो अच्छी बात है। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 15 भी बोलता है कि भाई सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समझ गए। वो कई तरीके का बोलता है कि लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए, समझ गए, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो हालांकि इनका मकसद कॉलेजों को ज्यादा सुरक्षित और सभी के लिए बेहतर बनाना था, लेकिन एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिससे छात्रों का विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक इस्तीफे, और 29 जनवरी 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी कि ये जो रेगुलेशंस हैं इस पर रोक लगा दिया कि नहीं, अभी इनको हम इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इस पर रोक लगा देते हैं। तो आप देखोगे, आप किसी भी चीज को एक ऐसा न्यूट्रल कानून होना चाहिए। कोई चीज हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, तो उसको कोई भी हो उसको सजा मिलना चाहिए। चाहे वो SC कैटेगरी का हो, किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, उसको भी मिलना चाहिए, जनरल के स्टूडेंट को भी मिलना चाहिए।
लेकिन कास्ट के आधार पर कानून ऐसे बनते हैं तो कास्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है और मजबूती मिल सकती है। दूसरी इसमें और भी कमियां हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जो रेगुलेशंस बना था उसमें और भी कमियां हैं, लेकिन कानून ये है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जब हम नवोदय में थे तो वहां पर भी कास्टिज्म होता था, कास्ट के आधार पर लोग अपने ग्रुप बनाते थे, टीचर्स भी कास्ट के आधार पर ग्रुप बनाते थे, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग जैसे नवोदय में लोग एक्सेप्ट करते कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इंटरनली होता है, इंटरनली लोग कास्ट के आधार पर लोग जज करते हैं, हर जगह है, और आपको देखने को ही मिलता है। कभी कभी कुछ लोग हैं कास्ट के आधार पर कमेंट भी करते हैं, तो ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आप देखो कि 2012 की तुलना में नया क्या है, तो नया हमने पहले ही बता दिया कि पहले एससी एसटी के छात्रों पर फोकस करते थे, 2026 में ओबीसी को भी कर लिया है, जेंडर मॉनिटरी भी इसमें एलजीबीटीक्यू को भी ऐड कर लिया है, ईडब्ल्यूएस को भी किया गया है, फैकल्टी स्टाफ को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाता है। यह कॉलेज लीडर्स पर ज्यादा जिम्मेदारी डालकर उसे लागू करने को भी सख्त बनाता है। और ये पहले जो 2012 के जो कानून, जो रेगुलेशंस थे, उस रेगुलेशंस में जो चीजें थी वो ये थी कि आपको सजेशंस देना है, सजेशंस मतलब सलाह देना है, लेकिन ये जो अभी के जो कानून है ये एक्शन के फॉर्मेट में लिए गए कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको सजा मिलेगी। पहले ऐसे नहीं थे, पहले के बस एडवाइजरी टाइप के थे, सिंबॉलिक टाइप के थे कि बस यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, पहले 2012 में ये बोलती थी कि किसी भी कैंपस में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एडवाइजरी टाइप के थे, सिंबॉलिक टाइप के थे। लेकिन अब की जो रेगुलेशंस हैं उनमें बोला गया है कि कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसको भाई सब सजा मिलेगी, समझ गए। और आपने देखा होगा कि 3 तरीके की इन्होंने, एक तरीके से 3 कमेटी बनाने की बात की, आपने देखा होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की है, समझ गए। आपने ये भी देखा होगा इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात की है कि कोई भी केस होगा तो आप यहाँ पर जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी है यहाँ पर। तो ये जातगत भेदभाव से जुड़े भेदभाव को बढ़ते मामलों और छात्र आत्महत्याओं की रिपोर्ट के बाद आया है। अब देखेंगे कि किन बातों पर भेदभाव मना है। तो आप इस जो नियम है, जो 2026 के जो रेगुलेशंस जो अभी आए हैं, तो जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। तो इतना तो आपने देखा, ये तो हमारे आर्टिकल 15 में भी है। लेकिन इन्होंने दिव्यांगता भी ऐड कर ली है, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ बातें और ऐड कर ली हैं। कॉलेज में क्या क्या व्यवस्था जरूरी है, तो हमने बताया कि इस रेगुलेशंस के जरिए क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे कि जातगत कोई भी पर्सन है, किसी एससी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का या ओबीसी का, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पर कोई भी, उसको मान लो कोई स्कॉलरशिप लेनी है तो यहाँ से भी सपोर्ट लेगा कि सर मुझे कोई भी दिक्कत हो रही, तो वो जहाँ जाके अपना सपोर्ट ले सकता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पर। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनेगा कि कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल पर अपनी शिकायत कर सकता है। 24/7 हेल्पलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम रखना होगा। इक्विटी ऑफिसर बनेंगे, इक्विटी ऑफिसर एक तरीके से ये देखें किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, वो भी देखेंगे। और कोई इंसान को शिकायत करता है और उसको सजा मिलती है, मान लेते कोई भी पर्सन है वो हायर कास्ट का है और वो चाहता है, उससे खुश नहीं है, तो जाके वो तीसरे पर्सन से भी अपनी जो एम्बुड्स पर्सन है उससे जाके शिकायत कर सकता है कि मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तो ये भी है यहाँ पर, इसकी भी नियुक्त की जाएगी। अब हम बात देखते हैं कि किसके लिए खास सुरक्षा है। तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, अन्य पिछड़े कमजोर वर्ग के छात्रों को डिग्री, हॉस्टल, फेलोशिप एक्टिविटीज आदि से निकालना या रोकना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। कहीं पर भी इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो जो पर्सन करेगा उसको सजा सुनाई जाएगी, समझ गए। एडमिशन के दौरान भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो सजा और पेनल्टी क्या होगी, तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इन नियमों को नहीं माना जाएगा उस पर जुर्माना लग सकता है। यूजीसी ग्रांट अपनी रोक सकती है, डिग्री देने से रोक सकती है, मान्यता वापस ले सकती है। तो एक तरीके से कोई यूनिवर्सिटी इस कानून को लागू नहीं करेगा, इस रेगुलेशंस को लागू नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दायरे का विस्तार भी बढ़ा है कि पहली बार जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा के तहत एससी और एसटी थे, अब इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और विकलांग को भी ऐड कर लिया गया है। तो ये तो हुआ, लेकिन जो कंट्रोवर्सी है, मेन बात यहां पर आती है कि कानून अभी तक सब सही था, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने सब कुछ अच्छे कानून बनाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कोई एक पर्सन है जो एससी का पर्सन है और एक जनरल का कोई पर्सन है, या कोई भी है, दलित हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, कोई भी पर्सन है,
और उसने एक फेक शिकायत कर दी, फेक शिकायत कर दी और उस पर जाके उस जनरल कैटेगरी के पर्सन को आपने जाके सजा सुनवा दी, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? पहली तो दिक्कत ये है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि कोई फेक शिकायत करता है तो उसके लिए कुछ दंड होना चाहिए, ये इसमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है। दूसरा आपने कि जाति आधारित डेटा की बहस, दूसरा ये भी है कि इससे कास्ट सिस्टम और मजबूत होगा। आप जो स्कूल जो होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत पवित्र प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पर बच्चों का दिमाग सोचने की शक्ति बढ़ती है, और वहाँ पर आप कास्ट को डाल दोगे तो कास्ट सिस्टम और मजबूत होगा, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ गए। और दूसरा क्या है कि जो फर्जी शिकायतों का डर है, जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनको शिकायत है कि हमारे खिलाफ कोई पर्सन अपनी पर्सनल जो दुश्मनी होती है उसका मिसयूज कर सकता है, किसी को फंसा सकता है। तीसरी जो बात है कि प्रतिनिधित्व का अभाव है, तो आपने देखा हो कि इक्विटी जो स्क्वाड बनाए जाएंगे, जो इक्विटी कमेटी बनेगी, वहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों को रखने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। आपने बोल दिया कि ओबीसी के लोग होंगे, एससी के लोग होंगे, एसटी के होंगे, लेकिन जनरल की कोई बात नहीं की है, समझ गए। ये भी बहुत बड़ा इशू है। स्वतंत्रता और कैंपस पॉलिटिक्स की चिंता है कि कैंपस में पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। अभी हम बात करते हैं कि अभी स्टूडेंट सभी मिलकर रहते हैं, अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जैसे आईआईटी बीएचयू की हम बात करें या बीएचयू की बात करें, वहाँ लोग हर कास्ट के लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं, सब मिलजुल के खाना खाते हैं, कोई जात आधारित कोई पॉलिटिक्स नहीं है। थोड़ी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो होता है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं यदि यही इंसिडेंट्स और बढ़ा दिए जाए, जातिगत पॉलिटिक्स बढ़ने लगे, तो फिर हमारा कॉलेजेस और जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनका भी माहौल खराब होगा। तो इसलिए स्टूडेंट इसलिए भी इसका विरोध कर रहे हैं। समर्थन की दलीलें हैं, दूसरी तरफ से आप देखोगे कि रोहित वेमुला या हम पायल ताडवी जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं तो लगता है कि इनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है इन रेगुलेशंस को। लेकिन मेरा जो मानना है रेगुलेशंस अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को सही कर लिया जाए, कुछ चीज़ों को हम एक तरीके से अमेंडमेंट करके अच्छे से उनको सही से इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। जिसमें ये हो गया कि आप इक्विटी स्क्वाड में जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों को रखें, ठीक है, और जो लोग फेक शिकायत करते हैं उसके लिए कुछ दंड रखा जाए, तो ये चीजें सही कर ली जाएंगी तो ये जो रेगुलेशन है बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो यूजीसी पर अभी आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जो रेगुलेशंस आए वो अभी सही भी नहीं है, ठीक है, और इनको कुछ संशोधित करके दोबारा से लागू करने की हो सकता है, दोबारा से लागू किए जाएं। लेकिन ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संस्थान में जातिगत या जाति आधारित भेदभाव तो होते हैं, ये हमको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और इन भेदभाव को रोकने के लिए आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने देश को बेहतर बनाना है, तो ये भेदभाव रुकने चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन रुकना चाहिए। भारत का हर जो नागरिक यहाँ भारत में रहता है उसको, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अवसर देना चाहिए। हमारा संविधान बोलता है हर कोई भारत का सिटीजन है, हर किसी को डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, समझ गए, हर किसी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्हीं को अधिकार है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ खामियां हैं, इनको भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो कुछ जो रेगुलेशंस आए उनमें कुछ सुधार किए जाए और दोबारा से अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप चाहते हो कि हमसे पढ़ाई करना, तो आप हमारे यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को आरंभ 18.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है और इस बैच को खरीदने के लिए आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप योगी लाइव कोड को यूज़ करके ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ये, लिंक्डइन ये। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, अच्छी से बढ़ते रहिए। और इसी चैनल पर हम सुबह 8 AM पर हम आपको पढ़ाते हैं DCA डेली करंट अफेयर। तो आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे सुबह इसी चैनल पर 8 AM पर आप मिल सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।